हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज आई हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे कि एनबीएस के पीजीटी पोस्ट का सिलेबस क्या है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वन बाय वन करके हम इसकी तैयारी करेंगे, सारी चीज़ों के पे फोकस करेंगे। आपको यूपी पीजीटी से काफ़ी डिफरेंस है नवोदय विद्यालय पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न। नवोदय पीजीटी का एग्ज़ाम्स का पैटर्न एकदम अलग है यूपी पीजीटी से, इसीलिए हम यहाँ पे इसके सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। तो एक पेपर आपके 5 पार्ट में होते हैं, यानी जो भी आपको पेपर मिलेगा 150 मार्क का, 150 मार्क के आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उसमें कई सारे पार्ट रहेंगे, यानी आप कह सकते हैं 5 पार्ट रहेंगे। 5 पार्ट आपको पढ़ के जाना है, तभी आप नवोदय विद्यालय में अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। पांचों सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें पार्ट फर्स्ट की, तो पार्ट फर्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस के टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, रीजनिंग एबिलिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग पार्ट है रीजनिंग। आपको अपनी रीजनिंग पे काफ़ी फोकस करनी है, काफ़ी अच्छे से रीजनिंग को पढ़ के जाना है। तो आपके 20 नंबर के प्रश्न आएंगे रीजनिंग से, यानी रीजनिंग अगर आप गलत ही ना गए तो आप 20 मार्क स्कोर कर सकते हैं। पार्ट थर्ड की बात करें, नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन। आईसीटी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो प्रश्न होगा आईसीटी का, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर्स के। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर चौथे पार्ट की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, यानी जो आप बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, आप शिक्षण का पढ़ते हैं ना, तो वहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड में जो शिक्षण होगा उसमें से 10 प्रश्न आएंगे। बाकी आपके 50 मार्क्स से हो गए। इसके अलावा पार्ट 5 अगर हम देखेंगे तो डोमेन नॉलेज है, यानी इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस एज एनबीएस वेबसाइट अंडर रिक्वायरमेंट हेडिंग, यानी सिलेबस आपका मेंशन होगा। आपके 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आएंगे। जैसे आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 80 क्वेश्चन पीजीटी के हिंदी से आएंगे। अगर पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे। अगर पीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 80 क्वेश्चन आपको अपने सब्जेक्ट को देखने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपके एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड भी रहेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी पी 2020 के अनुसार भी रहेंगे। सारे पार्ट में सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस अकॉर्डिंग टोटल जो क्वेश्चन हुआ 130 हुआ। जो सबसे ज़रूरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एग्ज़ाम्स के लिए वो है पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है, लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट। लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट में क्या होगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 प्रश्न आएंगे। जब तक आप इस पार्ट में क्वालिफाइड नहीं होंगे तब तक आप उस पार्ट में भले ही क्वालिफाइड हो जाएं, लेकिन आपकी जो कॉपी होगा, सिलेक्शन है आपका नहीं होगा। तो दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ये पार्ट क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क इन ईच लैंग्वेज। दोनों भाषाओं में यानी हिंदी में और इंग्लिश में आपको कम से कम 40% मार्क लाने ही लाने हैं, यानी 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको सही करना है, तभी आपका माना जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, पार्ट फर्स्ट टू पार्ट फिफ्थ ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ ही फेल टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क इन पार्ट 6। अगर आपके पार्ट 6 में क्वालिफाइंग मार्क नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क आप नहीं ला पाए हैं, तो आपका जो पार्ट 1 से लेके 5 तक है ये पार्ट की कॉपी चेकिंग नहीं होगी, इसका मार्क्स एवेल्यूएट नहीं किए जाएंगे। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़रूरी सूचना है कि जो आपका 60वां पार्ट है, यानी 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आएंगे, इस 10-10 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 4-4 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, यानी 40% मार्क दोनों लैंग्वेज में आपको लाने ही लाने हैं, तभी आपकी कॉपी आगे चल के चेक होगी। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न, रीजनिंग के 20 प्रश्न, कंप्यूटर के 10 प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न, सब्जेक्ट के 80 प्रश्न आएंगे, लैंग्वेज के 20 प्रश्न। इस अकॉर्डिंग टोटल 150 प्रश्न होगा। टोटल जो प्रश्न होगा 130 होगा, और 20 जो प्रश्न होगा ये क्या होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो ये था आपका पीजीटी के लिए सिलेबस क्या होगा एनबीएस का। ये चीज़ याद रहिए, आज ही से आप फोकस कर दीजिए, अपने एग्ज़ाम्स पे लग जाइए। आपके पास 5-6 महीने समय है, बहुत सुनहरा अवसर है इस एग्ज़ाम में जॉब लेने का।
काफ़ी सारे डीपली क्वेश्चन भी आते हैं। और जो टाइम होता है इस एग्ज़ाम्स का 3 आवर्स होता है। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है, CBT मोड में एग्ज़ाम्स होता है। अब हम मिलेंगे इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।